नमस्कार, आप देख रहे हैं देवभूमि इनसाइडर। मैं हूं आपके साथ रश्मि पंवार। उत्तराखंड में जल्द विधानसभा चुनाव होने जा रहे हैं। राजनीतिक दलों ने इसके लिए तैयारी तेज कर दी है। चुनाव में उतरने के लिए कई दावेदार भी कमर कसे हुए हैं। वहीं असल परीक्षा मौजूदा विधायकों की है। विधायक अपने कार्यकाल के दौरान क्षेत्र में कितने खरे उतरे हैं, इसकी धरातल पर पड़ताल करने के लिए देवभूमि इनसाइडर की टीम हर विधानसभा क्षेत्र में पहुंच रही है। हम जनता के हवाले से प्रत्येक क्षेत्र के विधायक का रिपोर्ट कार्ड पेश कर रहे हैं। आज हम बात कर रहे हैं पिथौरागढ़ विधानसभा क्षेत्र की। इस सीट के विधायक भारतीय जनता पार्टी से चंद्रा पंत है। कैबिनेट मंत्री प्रकाश पंत के निधन के बाद उनकी पत्नी चंद्रा पंत उपचुनाव जीतकर क्षेत्र की विधायक बनी है। सीट का इतिहास। पिथौरागढ़ विधानसभा निर्वाचन क्षेत्र अनारक्षित है। उस क्षेत्र में भारतीय जनता पार्टी का दबदबा रहा है। स्वर्गीय कैबिनेट मंत्री प्रकाश पंत इस सीट से कई बार जीते। 2002 के विधानसभा चुनाव में मुकाबला भारतीय जनता पार्टी के प्रकाश पंत और भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के मयूख मेहर के बीच में रहा। 6126 वोटों की बढ़त के साथ प्रकाश पंत ने जीत हासिल की। 2007 के विधानसभा चुनाव में भी जनता ने 26,855 वोट देकर एक बार फिर से प्रकाश पंत को अपना विधायक चुना। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के रविंद्र सिंह 20,865 वोटों के साथ दूसरे स्थान पर रहे। 2012 का विधानसभा चुनाव क्षेत्र के लिए बदलाव लेकर आया। इस चुनाव में जनता का समर्थन भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के मयूख मेहर की ओर देखने को मिला। कांग्रेस को इस चुनाव में 33,976 वोट मिले, जबकि भारतीय जनता पार्टी के प्रकाश पंत को इस चुनाव में 20,779 वोट ही मिल पाए। 2017 के विधानसभा चुनाव में मुकाबला कांटे की टक्कर का रहा, लेकिन भारतीय जनता पार्टी के प्रकाश पंत ने 32,941 वोटों के साथ इस चुनाव में बाजी मारी, जबकि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के मयूख मेहर को 30,257 वोट मिले। लेकिन प्रकाश पंत के अकाल मृत्यु के चलते क्षेत्र में एक बार फिर से उपचुनाव हुए। भारतीय जनता पार्टी ने अपना टिकट चंद्रा पंत को दिया और भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की ओर से टिकट चंद्रा लुंठी को मिला। लेकिन भारतीय जनता पार्टी ने एक बार फिर से 3,267 वोटों के अंतर से पिथौरागढ़ में अपनी जीत सुनिश्चित की। 2012 में इस क्षेत्र में कुल 87,580 मतदाता थे। विकास के दावों की हकीकत। स्थानीय लोगों से मौजूदा विधायक के कार्यकाल के बारे में मिली जुली प्रतिक्रिया देखने को मिली। कैबिनेट मंत्री प्रकाश पंत के निधन से क्षेत्र की विकास योजनाओं को नुकसान हुआ है। उन्होंने क्षेत्र में सड़कों का जाल बिछाने, पेयजल समस्या को सुधारने, स्वास्थ्य और शिक्षण गतिविधियों में तेजी लाने, हेलीपैड बनाने, हवाई सेवा शुरू करने जैसे कई वादे किए थे। उनके अधिकांश वादे तो पूरे हो गए, लेकिन सड़कों के क्षेत्र में बदहाल स्थिति है। अस्पतालों की भी कोई उचित व्यवस्था नहीं है। डॉक्टरों की कमी के चलते पिथौरागढ़ जिला अस्पताल केवल रेफर सेंटर बन गया है। हालांकि पिथौरागढ़ के लिए विमान सेवा शुरू हुई थी, जो क्षेत्र के लिए बेहद सुविधाजनक थी, परंतु किन्हीं कारणों से उसे बंद करना पड़ा। पर्यटन के लिहाज से प्रदेश का पहला ट्यूलिप गार्डन भी पिथौरागढ़ में बनाया गया है। क्षेत्र की समस्याएं। स्वास्थ्य सुविधाओं में सुधार की आवश्यकता, सड़कों में डामरीकरण की आवश्यकता, पेयजल की समस्या, शहर में नलियों की खस्ता हाल स्थिति। ये पब्लिक है, सब जानती है। हमारे संवाददाता ने क्षेत्र के कई हिस्सों में जाकर स्थानीय लोगों से विधायक चंद्रा पंत के कार्यकाल के बारे में जानकारी ली। आप भी सुनिए क्या कहना है जनता का अपने चुनी हुई विधायक को लेकर। अब भैया मैं तो कुछ नहीं देखता हूँ, जैसा पहले था वैसा ये विकास कार्य का कुछ नहीं देखता हूँ। कोई ज़्यादा नहीं हुआ है। सर समस्याएं क्या क्या है? समस्याएं तो सारी समस्याएं ही हैं। समर्थन होगा विधायक का। सर आम आदमी पार्टी के चुनाव लड़ने से कुछ प्रभाव मिल सकता है? कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा आम आदमी से, क्योंकि पहाड़ में जो है वो कुछ नहीं हो पाएगा। अभी ये है मेडिकल कॉलेज से काफ़ी काम हो रहा है, जिस लगभग तैयार तैयारी है। मेडिकल कॉलेज, नर्सिंग कॉलेज तैयारी है और पार्किंग था, अभी खड़ा तो नहीं है, लेकिन चल जाएगा।
बाकी हवाई सेवा का ही मुद्दा था, उसमें भी कार्य चल रहा था। अब कोई जिनसे अगर रेलवे तैयार होगी कार्य तो हो जाएगा। अस्पतालों की क्या कुछ व्यवस्था? अस्पताल की व्यवस्था होनी चाहिए सर। स्कूल तो काफ़ी खुल गए हैं यहाँ, स्कूल हर गली में स्कूल है। अस्पताल की व्यवस्था होनी चाहिए क्योंकि लंबा पिछड़ा इलाका है अस्पताल का। हमारी समस्या गांव घरों में सबसे मेन समस्या है स्वास्थ्य, शिक्षा और लाइट पानी का मेन हुआ। तो वो समस्या जो पहले से थी वो चल ही नहीं है, अभी भी समस्या का समाधान तो हुआ नहीं है। स्कूल है तो टीचर नहीं है ना, चलने के लिए रास्ते हैं नहीं, रोड है तो ऊबड़ खाबड़ ऐसे है जैसे पता नहीं कौन सी जमाने की बनी हुई रोड है, उनमें कोई देख रेख है नहीं। डामर होता है 1 महीना नहीं चलता है ना, मेन समस्या है, इसको सुनने वाला कोई है नहीं। हाँ, छोटे मोटे कार्य करे हैं इन्होंने, बाकी तो अभी कोई बड़ा काम तो करा नहीं है। जी सर, और क्या समस्याएं हैं क्षेत्र की जो अभी भी जनता के सामने आती है? सबसे बड़ी समस्या तो हमारी पानी की है, क्योंकि पानी की हमेशा दिक्कत ही रहती है। अभी तो बरसात है, पानी हो रहा है, परंतु बरसात जाने के बाद तो हमारे यहाँ पानी की समस्या रहती है, क्योंकि उस वक्त विधायक सब गायब हो जाते हैं, चाहे कांग्रेस की सरकार हो या बीजेपी की हो। पिथौरागढ़ के विधायक श्रीमती चंद्रा पंत जी हैं। सर, इस समय अगर इनके हम जनसंवाद की बात करें, क्या लगता है जनता के बीच में आते हैं, लोगों से मिलते हैं? मैडम का जो जनता के बीच संवाद है ठीक है, इतना बेहतरीन भी नहीं कह सकते बट खराब भी नहीं कह सकते, इट्स गुड। सर, कार्यकाल की में अगर विकास की बात करें, क्या लगता है क्या कितना कुछ विकास क्षेत्र को दिया है इन्होंने अभी तक? देखिए, अगर मैं निष्पक्ष होकर बात करूं तो चंद्रा पंत जी का जो चयन हुआ है तो उसको तकरीबन 1.5 साल हुए हैं, 1.5-2 साल के आसपास, क्योंकि उससे पहले उनके पति स्वर्गीय श्री विकास पंत जी यहाँ के विधायक हुआ करते थे। पंत मैडम पहले शिक्षिका थी, तो एक गैर राजनीतिक सक्रिय व्यक्ति को अचानक से आप राजनीति में लाते हैं, कुछ तो दिक्कतें आती हैं, परंतु जो परफॉर्मेंस के हिसाब से देखें तो उनकी परफॉर्मेंस जो है उनके कार्यकाल को देखते हुए अच्छी है। कॉलेज बनाओ, बड़ा हंगामा है कि मेडिकल कॉलेज बन गया, बेस हॉस्पिटल हमारा बन के लगभग तैयार है। लेकिन मैं ये जानना चाहता हूँ कि कोई व्यक्ति डॉक्टर जो आएगा, बेस हॉस्पिटल का डॉक्टर आएगा तो 20 साल का लड़का नहीं आएगा, वो आएगा करीब 50 से 55 साल का लड़का, 50 से 55 साल का डॉक्टर होगा व्यक्ति। अब 50 से 55 साल का व्यक्ति होगा तो उसके बच्चे भी होंगे और बच्चे बड़े होंगे, तो उसके लिए क्या इंफ्रा दिया हुआ है कि वो व्यक्ति यहाँ रुके? पिथौरागढ़ सीट पर विकास की सुस्त रफ्तार से जनता संतुष्ट नहीं है। कैबिनेट मंत्री प्रकाश पंत के निधन के बाद क्षेत्र की जनता ने उपचुनाव में उनकी पत्नी चंद्रा पंत को जीत दिलाई, लेकिन चंद्रा पंत को लेकर मिली जुली प्रतिक्रिया है। वहीं कांग्रेस के पूर्व विधायक मयूख मेहर भी क्षेत्र में सक्रिय हैं। भले ही उन्होंने उपचुनाव नहीं लड़ा, लेकिन आम चुनाव में वह चंद्रा पंत के खिलाफ ताल ठोकेंगे। यहाँ की जनता का कहना है कि पिथौरागढ़ पर्यटक स्थल के रूप में अच्छा विकास कर सकता था, लेकिन पर्यटन व्यवस्था में कोई भी उचित सुधार देखने को नहीं मिलता। आम आदमी पार्टी को भी कुछ लोगों का समर्थन देखने को मिलता है। आगामी 2022 चुनाव में भारतीय जनता पार्टी के लिए यहां कांटे की टक्कर रहेगी। पिथौरागढ़ विधानसभा जन सर्वेक्षण के आधार पर विधायक चंद्रा पंत का रिपोर्ट कार्ड असल कहानी कह रहा है। विकास कार्यों को लेकर इस क्षेत्र में जनता काफी नाखुश है। जन लोकप्रियता B, जन विकास कार्य C, जन संवाद C, जन नेतृत्व B, ओवरऑल ग्रेड C। बाकी अपडेट्स के लिए देखते रहिए देवभूमि इनसाइडर। नमस्कार।